हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ आरएसआई डाइवर्जेंस कि आरएसआई डाइवर्जेंस होती क्या है, खुद आरएसआई क्या है, कितने तरह की डाइवर्जेंस होती है, रियल डाइवर्जेंस, फेक डाइवर्जेंस, रेगुलर डाइवर्जेंस, बहुत सी तरह की डाइवर्जेंस होती हैं। ठीक है। पूरे आप यूट्यूब पे जाएं, इस तरह के डाइवर्जेंस की वीडियोस आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि एक पेड कंटेंट जो होता है ना, जो पेड वीडियोस होती हैं या पेड क्लासेस होती हैं, वो कहीं पर भी यूट्यूब पर आप लोगों को नहीं मिलती। मेरा काम है आप लोगों को एक नॉलेज देना, जहाँ से भी एक अच्छी नॉलेज आप लोगों को मिले, वहाँ से अपनी नॉलेज आप लिया करें। अगर मेरी वीडियो से आपको अच्छी नॉलेज मिलती है तो वीडियो को लाइक तो आप लोग लाजमी करें। ये डाइवर्जेंस का पार्ट वन है। ठीक है, आरएसआई डाइवर्जेंस का पार्ट वन है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि खुद आरएसआई क्या होती है। पहले हम जान लें, एंट्री करना तो बाद में सीखेंगे। आरएसआई होती क्या है वैसे, सही है, मतलब कहाँ से आई थी, किस तरह से होती है, इसमें वैल्यूज कैसे ऐड किए जाते हैं। ये इसका पार्ट वन है। अगर पार्ट वन पे हमारे 1000 लाइक्स कंप्लीट हुए, ठीक है, क्योंकि वैसे है तो ये पेड वीडियो, लेकिन मैं आप लोगों के लिए फ्री में अपलोड कर रहा हूँ। अगर हमारे इस वाली वीडियो पर 1000 लाइक्स कंप्लीट होंगे तो आप लोगों के लिए पार्ट टू, पार्ट थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, सेवन या एट पार्ट्स टोटल आरएसआई के होंगे। कंप्लीट एक कोर्स होगा। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि कंप्लीट आप कहीं से आप कोर्स आप करते हैं, तो कंप्लीट एक आरएसआई डाइवर्जेंस का कंप्लीट एक कोर्स होगा, जो मैं बिल्कुल फ्री आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग 1000 लाइक्स कंप्लीट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें। ठीक है, आप लोगों से सिर्फ इतनी सी ही रिक्वेस्ट है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक इमेज दिखा देता हूँ, उसके बाद बाकी चीज़ें पर मैं आप लोगों से बात करता हूँ। ये इमेज मैंने एक रेडी की थी आप लोगों के लिए। पहले मैंने सोचा था कि मैं कंप्लीट एक पूरी वीडियो बना दूँ, 2 घंटे की होगी, 3 घंटे की होगी, कंप्लीट एक वीडियो हो, उसको मैं बना के अपलोड कर दूँ। फिर मैंने सोचा उसको पहले बनाने में, फिर एडिट करने में, फिर अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा जो टाइम है लग जाएगा। कंप्लीट एक दिन अगर मैं टाइम लगाऊं तो एक वीडियो कंप्लीट कोर्स जो है वो रेडी हो सकता है। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, फिर लोग लाइक भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते, और लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं होता वीडियो को देखने में, समझने में, वो उसे ऊपर ऊपर से निकाल देते हैं। 5 मिनट अभी देख ली, 5 मिनट बाद में, 5 मिनट बाद में, तो वो लोग सीखते नहीं हैं। सीखते किस तरीके से है, जब उनको स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ दी जाए कि भाई हाँ, आज आपने ये काम करना है, नेक्स्ट आपने ये काम करना है, नेक्स्ट आपने ये काम करना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर पहले पहले एक चीज़ दिखाता हूँ। आरएसआई में हम जो चीज़ यूज़ करते हैं हम उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। ठीक है, अब कितनी टाइप की डाइवर्जेंस होती हैं, ये तरह की, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। ठीक है, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, फिर बाद में बताऊंगा कि इनका यूज़ कैसे किया जाता है, ताकि आप लोगों के जहन में ये हो कि डाइवर्जेंस क्या होती हैं। ठीक है, इनमें आपको बाय की भी डाइवर्जेंस मिलती है, सेल की भी मिलती है, रियल भी मिलती है, फेक भी मिलती है, ट्रेंड को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ट्रेंड को आप रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, वो सब इन्हीं के अंदर आएंगे जो मैं आपको सिखाऊंगा इस सीरीज़ के अंदर। ठीक है, ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि 3 तरह की डाइवर्जेंस होती है। आप कहीं पर भी, अब यूट्यूब पे जाएं, कहीं पर भी जाएं, वो आपको बताते हैं कि सिर्फ 2 टाइप की डाइवर्जेंस होती हैं। नंबर वन रेगुलर, और एक मतलब हिडन डाइवर्जेंस। ये 2 चीज़ें ही आपको सिखाई जाएंगी। फेक वाली आपको कोई सिखाता ही नहीं है, क्योंकि उसको मतलब खुद ही नहीं आती कि फेक डाइवर्जेंस क्या होती है और कहाँ पे आती है आपकी फेक डाइवर्जेंस। मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर एग्जांपल भी दूंगा, जब आप हमारी लाइव स्ट्रीम पर आएंगे वहां पर भी मैं आपको दिखा रहा होता हूँ कि भाई ये फेक डाइवर्जेंस बनी है, फेल हो सकती है, और वो फेल होती भी है। बोलता हूँ ये मतलब रेगुलर डाइवर्जेंस है, मार्केट रिवर्स होती है यहाँ से। हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, आरएसआई की विन रेट कितनी होती है, कहाँ पे ट्रेड करनी चाहिए, हायर टाइम फ्रेम के लेवल कैसे निकालते हैं, कंप्लीट ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस सीरीज में देने जा रहा हूँ। तो वीडियो के 1000 लाइक्स का ये टारगेट है। 1000 लाइक्स मुकम्मल होंगे तो नेक्स्ट आप लोगों के लिए अपलोड होगा। तो वीडियो का कोई भी पार्ट आप लोगों ने स्किप नहीं करना। तो अब चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है कि भाई व्हाट इज आरएसआई। ठीक है, बेसिक तो बंदे के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना कि आरएसआई होता क्या है। भाई अभी हमारे पास आरएसआई की इंफॉर्मेशन ही ना हो और हम आरएसआई को हम सीख रहे हैं, आरएसआई पे इंक्रीज कर रहे हैं, मार्केट को रिवर्स करने की पावर रखता है, ऐसा कौन सा टूल है। टूल है ये इंडिकेटर है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। काफी लोग बोलते हैं आरएसआई तो नॉर्मल एक इंडिकेटर है। मैंने लिख के रखा हुआ है, क्या आरएसआई एक इंडिकेटर है।
ये भी मैंने लिख के रखा हुआ है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये सारी चीज़ें मैंने लिख के रखी हैं, आप चाहें तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश में मैं अभी आप लोगों को बताना शुरू करूंगा, क्योंकि मेरी मेरी भी इंग्लिश वीक है। अगर आप पाकिस्तान से हैं, कहीं से भी है, आपकी भी अगर इंग्लिश वीक है, तो मैं आपको अपनी पाकिस्तानी उर्दू लैंग्वेज में समझाने की ट्राई करता हूँ। व्हाट इज आरएसआई, के आरएसआई क्या होता है, ठीक है। आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका नेम है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लोग बोलते हैं आरएसआई, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहें तो उसको आप पढ़ भी सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आरएसआई एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो मार्केट की स्पीड, मार्केट का साइज, मार्केट की मूवमेंट आपको शो करवाता है कि मार्केट अगर एक ट्रेंड में होती है तो आरएसआई भी एक ट्रेंड में आपका होता है। आरएसआई मार्केट का ट्रेंड, स्पीड, ये चीज़ें आपको शो करवाता है। ये आपका सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। आप चाहें तो उसको आप पढ़ सकते हैं। ये एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो कि मार्केट की स्पीड, साइज, मूवमेंट, आपको मार्केट के प्राइसेस शो करवाता है। इसमें होता क्या है, आरएसआई के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं, क्या हम इनको बोलते हैं। आरएसआई में हमेशा दो वैल्यूज ही लोग ऐड करते हैं, एक 70 की और एक 30 की, इस 70 की और 30 की दो वैल्यूज ही ऐड की जाती हैं, ठीक है। जो ओवरबॉट, उसको बोलते हैं ओवरबॉट, सही है। जो प्राइस आपकी 70 से ऊपर निकल जाए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ओवरबॉट एरिया या ओवरबॉट जोन। वो भी मैं आपको अभी आरएसआई में लगाऊंगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। फिर लोग बोलते हैं ओवरसोल्ड, मार्केट आ गई है, मार्केट ओवरसोल्ड जोन में आ गई है। ये वाली लाइन पे लिखा हुआ है, मार्केट ओवरसोल्ड जोन में आ गई है। आरएसआई आपकी ये हेल्प करता है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा सेल हो चुकी है। अभी कौन से टाइम फ्रेम में सेल हो चुकी है, हर टाइम फ्रेम का अलग अलग है। हो सकता है आप लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, मार्केट आपको बता रही है कि भाई मैं 1 मिनट पे ओवर सोल्ड हो चुकी हूँ, काफ़ी ज़्यादा मैं सेल हो चुकी हूँ, अभी मुझे अब क्या करना चाहिए, ठीक है। तो वो मार्केट की स्ट्रेंथ आपको बताता है कि मार्केट में कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, या मार्केट को बाय करने वाले लोग कितने ज़्यादा हैं, या सेल करने वाले लोग अब कितने ज़्यादा हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। अभी मैं आरएसआई अपने चार्ट पे लगाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, उसके बाद ये बाकी चीज़ें भी आपको समझाऊंगा। ये पूरा का पूरा आज का एक ही आपका पार्ट 1 होगा। ये मैंने यहाँ पे आरएसआई जो है ये लगा ली है, या मैं आपको लगा के भी दिखाता हूँ। ये मैंने रिमूव कर दी। आप अगर ट्रेडिंग व्यू पे लगाना चाहें भी सेम चीज़ होती है, MT4 पे भी सेम होता है। आप इंडिकेटर पे क्लिक करके यहाँ पे आपने आरएसआई सर्च कर लेना है, सही है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये आपका आएगा, इस पर आप क्लिक करें तो ये आपका ये लग जाएगा। लोडिंग कर रहे हैं मेरे ख्याल से चार्ट को, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, फिर उसको हम देख लेंगे, ठीक है। ये चेक करें, हमारा जो आरएसआई है यहाँ पे ये लग चुका है। मैं आरएसआई को किस तरीके से यूज़ करता हूँ, मैं प्रॉपर आपको सेटिंग सिखाऊंगा इसकी, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको बेसिक समझाने जा रहा हूँ आरएसआई होता क्या है वैसे, ठीक है। इसकी मैं सेटिंग पे क्लिक करता हूँ, मैं इसको थोड़ा बहुत ये सेटिंग कर लूँ। स्टाइल में आकर एमए वाले को ऑफ करके इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक, ताकि ब्लैक वाला जो है वो सही तरीके से मुझे शो हो जाता है, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद ये जो अपर लाइन होती है हमारी, जो मैंने अभी आपको सिखाई, जो हमारे पास ओवर बॉट एरिया होता है, मार्केट ओवर बॉट हो चुकी है, ज़्यादा बाय हो चुकी है, हम इंक्रीज कैसे करेंगे वो मैं आपको लास्ट की जो पार्ट होगा उसमें बताऊंगा। पहले सिर्फ इसकी पर फोकस करें आप लोग। इसकी पर मैं ब्लैक कर देता हूँ। जो सेटिंग मैं ये अब कर रहा हूँ, सेम ये सेटिंग आप लोग अब कर सकते हैं अपने चार्ट के ऊपर भी, ठीक है। हाँ जी, ये जो है मेरी आरएसआई की डिफ़ॉल्ट सेटिंग आप बोल लें, या MT4 पे लगाएंगे, MT5 पे लगाएंगे, तो ये एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है ये आरएसआई की। अभी आरएसआई में मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो लोग ट्रेड करते हैं दो वैल्यूज़ पर ही करते हैं, लेकिन मैं आपको जो एक ट्रिक बताऊंगा आरएसआई की, हम मैं किस तरह यूज़ करता हूँ आरएसआई को, डबल आरएसआई अब किस तरह लगा सकते हैं, उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। ये जो वैल्यू है ये आपकी 70 की है, ये जो रेड लाइन है, ये जो नीचे वाली रेड लाइन है ये आपकी 30 की है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपकी जहन में होनी चाहिए कि लोग ज़्यादातर इसी को ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये आपकी जो डिफ़ॉल्ट आरएसआई की सेटिंग है, मार्केट की एक स्ट्रेंथ आपको शो करवाता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है या नहीं है, कि मार्केट अभी काफ़ी लोग बोलेंगे 30 के पास आएगी अब बाय कर लें, 70 के पास आएगी सेल कर लें,
ऐसे नहीं होता है, ठीक है। स्ट्रेंथ का ये मतलब होता है कि अगर मार्केट एक ट्रेंड में है तो आरएसआई भी एक ट्रेंड में आपका होता है, ठीक है। अगर मार्केट रिवर्स होने वाली होती है, आरएसआई अपनी वीकनेस पहले से आपको शो करवाता है कि भाई हाँ, मार्केट में वीकनेस आने वाली है या आ सकती है। ये आप लोगों ने पॉइंट जो है वो नोट करना है। कभी भी 70 से सेल नहीं करना और 30 के एरिया से आपने बाय नहीं करना। जब प्रॉपर आरएसआई सीख लेंगे उसके बाद आप एंट्रीज आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने आपको समझा दिया, ये सेटिंग आपने अब कर लेनी है। बिल्कुल आरएसआई की एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। ऊपर वाले एरिया को जो 70 का होता है उसको बोलते हैं ओवर बॉट एरिया। जो 30 से नीचे का एरिया होता है हम उसको बोलते हैं ओवर सोल्ड एरिया, कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा सेल हो चुकी है, अभी यहाँ से कोई हमें बाय की एंट्री देखनी चाहिए, ठीक है। ये तो बहुत एक सिंपल सी एग्जांपल थी मैंने आपको दी, इसको मैंने समझाया। अभी नेक्स्ट हम आगे इसको चेक करते हैं कि आगे मैंने यहाँ पे क्या लिख के रखा हुआ है। अच्छा, तो उसके बाद मैंने आपको ये चीज़ें बताई कि मार्केट में आप दो वैल्यू पे ज़्यादा फोकस करते हैं, एक 70 की वैल्यू होती है और एक 30 की वैल्यू होती है, सही है। उसके बाद आता है व्हाट इज़ इंडिकेटर, मतलब क्या आरएसआई कोई इंडिकेटर है, इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ होती हैं। एंड मैंने आपको बताई कि तीन वैल्यूज़ आपने ऐड करनी है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। ये भी आपको बता दिया कि आरएसआई में एक ज़ीरो की लाइन भी होती है, एक 100 की लाइन भी होती है, लेकिन मार्केट कभी भी वहाँ तक नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई प्राइस भी अपनी मैक्स लेवल तक नहीं जा सकती, क्योंकि खासकर फॉरेक्स मार्केट में मैंने जहाँ तक सीखा है, ना कोई हाई होता है ना कोई लो होता है, ठीक है। जैसे अब गोल्ड की प्राइस है, गोल्ड के पास ऊपर तो है कि अभी 3000 जाए, 4000 जाए, 5000 जाए, कोई हमारे पास लेवल नहीं है हाई पे, ठीक है। मतलब हाई हाई और हाई न्यू हाई, तो उस तरह वो लगा सकता है, तो वो उसकी मतलब 100 की प्राइस होगी। 100 की प्राइस किसी में भी नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसा कॉइन हो जिसकी एक लिमिट हो कि भाई हाँ, ये इसकी मैक्स लिमिट है, तो आरएसआई वहां पे 100 की वैल्यू को अब टच कर सकता है, ठीक है। मतलब 50, 80, 90, उसके बाद 100, एक फिक्स लिमिट होती है ना, इसकी कोई एक लिमिट नहीं है। कोई फोरेक्स की कोई लिमिट नहीं है। जैसे आप जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी को देख लें, उनकी जो मतलब ये बाइंग सेलिंग होती है, कभी भी मार्केट अपनी ये जीरो प्राइस पे नहीं आएगी, ना कभी अपनी मैक्स प्राइस पे जाएगी, ना कभी वो 100 की वैल्यू को टैप करेगी। ये आरएसआई के अंदर होता है। हाँ, आरएसआई की वैल्यू 8 पे भी मैंने देखी है, 9 पर भी मैंने देखी है, लेकिन जीरो पर मैंने आज तक नहीं देखी है। ऐसा कॉइन या ऐसी कोई प्राइस जिसके अंदर सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता हो, तो आरएसआई अब कभी भी उसके मैक्स लेवल तक भी नहीं जा सकती और लो लेवल तक भी नहीं आ सकती। इसका क्या मतलब होता है? कभी भी मार्केट जीरो नहीं होगी और कभी भी मार्केट हाई नहीं होगी, बीच में आपकी घूमती रहती है। इसको हम बोलते हैं, सिंपल अल्फाजों में आपको समझा दूं, ये आपके पास एक बॉक्स एरिया होगा, ऊपर आपके पास एक 100 का एक लाइन है, ठीक है, और नीचे आपकी जीरो की लाइन है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे मैं एक और लाइन लगा लेता हूँ, एक सेकेंड। ये मैंने एक लाइन लगा ली, ठीक है, और एक ये मैंने ऊपर एक और एक लाइन लगा ली। अभी ये जो दूसरी लाइन है ये आपकी 30 की लाइन है, ठीक है, ये 70 की लाइन है आपकी। आप ये समझें कि मार्केट इन दोनों के बीच में आपकी रेंज करती रहती है। आरएसआई जो है 30 के बीच में और 70 के बीच में आपकी रेंज करती है, ठीक है। ये बहुत आसान चीज़ थी, एक सिंपल एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। अभी आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये भी मैंने आपको बताया कि जो 70 से ऊपर की प्राइस होती है हम इसको ओवर बॉट एरिया बोलते हैं, कि मार्केट ज़्यादा बाइंग में जा चुकी है। और आरएसआई की जो सेकंड वैल्यू होती है ये 30 की होती है, जिसको हम बोलते हैं मार्केट अपने ओवर सोल्ड एरिया पे आ चुकी है या मार्केट काफ़ी ज़्यादा सेल हो चुकी है। तीसरी हमारे पास एक प्राइस होती है, ये 50 की आप समझ लें, आप सपोर्ट की तरह आप काम करती है या एज अ रेजिस्टेंस आपकी काम करती है। जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप यहाँ पे एक एग्जांपल ले लें, ऊपर आपके पास एक 100 का है, ठीक है, नीचे आपके पास ज़ीरो का है, बीच में ये 70 की लाइन है, ये 30 की लाइन है, और एक ये 50 की लाइन है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, ये हमारे पास 30 है, ये 50 है, ये 70 है, ठीक है। अभी क्या होता है कि मार्केट, अगर इसका ये बोलने का ये मतलब है इंडिकेटर का, कि अगर ये यहाँ कहीं पे रेंज करती है तो आप ये समझ जाए जो 50 की आरएसआई है,
एज अ रेजिस्टेंस आपकी काम कर रही है। ठीक है, अगर इस मार्केट इसको ब्रेक करती है तो अब समझ एज अ सपोर्ट ये काम कर रही है, और अपनी 70 के वैल्यू को ये टैप करने के लिए मार्केट जा सकती है। ठीक है, लाजमी नहीं है कि 30 पर आएगी तो 30 से आप बाय करेंगे, 70 पे जाएगी तो आपने यहाँ से सेल कर देना है। ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा कि सेल बाय आपने कैसे करना है। अभी एक लॉजिक आपको समझा रहा हूँ सिंपल अल्फाजों में कि 30 की वैल्यू क्यों देखी जाती है। 30 की वैल्यू आप सपोर्ट लेवल समझें, 50 की वैल्यू आप रेजिस्टेंस लेवल समझें, 70 की वैल्यू जो है आप एक मैक्स लेवल समझ लें, एक ऑल टाइम हाई समझ लें। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई भी इतना आप लोगों ने इसको मुश्किल नहीं करना कि आगे क्या होगा, ये होगा वो होगा। मैं आपको आगे समझाता हूँ। ये तो यहाँ तक बहुत ही सिंपल एक चीज़ है जो मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको समझाई है। ठीक है, अभी आगे अब चलते हैं। आगे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, उसके बाद मैंने लिख के रखा हुआ है कि आरएसआई को हमें कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। इसका ये होता है कि आरएसआई को आप रेंज मार्केट पर भी यूज़ कर सकते हैं, और एक ट्रेंडी मार्केट पर भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि मतलब हिडन डाइवर्जेंस पकड़ के ट्रेंड को कैसे पकड़ा जा सकता है, कि मार्केट अगर एक ट्रेंड में जाती जा रही है और आपको बीच से एंट्री नहीं दे रही। एग्जांपल एक और आपको दे देता हूँ ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो, ताकि आप लोगों के जहन में कोई भी एक क्वेश्चन रह ना जाए। पार्ट वन मैं ट्राई कर रहा हूँ बहुत अच्छे से अच्छा बनाने की। एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर आपके पास एक लेवल है, और मार्केट आई है यहाँ पर, यहाँ से आपकी ड्रॉप हो गई है। ठीक है, आपको एंट्री नहीं मिली। अभी आप कैसे एंट्री करेंगे, आप वेट करेंगे कि मार्केट अपना एक रेजिस्टेंस बना के उसका ब्रेकआउट कर दे। ठीक है, जब अगेन मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेना स्टार्ट करेगी, आप लोगों ने क्या किया होगा, ये एक सप्लाई जोन आपने मार्क किया होगा। लेकिन काफ़ी दफ़ा क्या होता है, मार्केट सप्लाई जोन से पहले ही ये रिवर्स हो जाती है। ठीक है, वो आरएसआई की हेल्प से आप पकड़ सकते हैं कि मार्केट कहाँ से रिवर्स होने वाली है। ये मार्केट अगेन अपने ट्रेंड को अब कंटिन्यू अप करेगी या नहीं करेगी। अगर वो अपने ट्रेंड को अब कंटिन्यू अप करेगी तो वो अब कैसे करेगी, वो मतलब हिडन डाइवर्जेंस की हेल्प से आप पकड़ सकते हैं। अगर कंटिन्यू नहीं करेगी, इस सप्लाई जोन को ये फेल कर देगी, तो मार्केट ऊपर अगेन अपने ट्रेंड में निकल जाएगी। वो आरएसआई की रीडिंग होती है, आरएसआई की हेल्प से उसको आप रीड कर सकते हैं कि भाई हाँ इसको फेल अप कर सकती है या नहीं कर सकती। ठीक है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा रेंज मार्केट पे और ट्रेंडी मार्केट पे इसको आप कैसे पकड़ सकते हैं। उसके बाद सबसे सबसे लास्ट क्वेश्चन लोगों का आता है, क्या आरएसआई हमें ये बता सकता है कि हमें कहाँ से बाय करना चाहिए, कहाँ से सेल करना चाहिए। ये लाजमी नहीं है कि आप ओवर बॉट एरिया से उसको सेल कर दें, ओवर सोल्ड एरिया से आप उसको बाय कर लें। ओवर बॉट एरिया पे जब आएगा तो आपने एविडेंस ढूंढने हैं, मतलब हिडन वो रेगुलर डाइवर्जेंस के। रेगुलर डाइवर्जेंस के अगर एविडेंस मिल गए तो आप वहां से उसमें बाइंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओवर बॉट एरिया से अगर आपको सेलिंग के एविडेंस मिलते हैं तो आप वहां से उसको सेल कर सकते हैं। सो गाइज, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी जो आरएसआई का मेन एक कॉन्सेप्ट होता है। आप चाहें तो उसकी एक स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, नोट्स भी अपने लिए आप बना सकते हैं। तो सिंपल सी चीज़ मैंने आपको समझाई है कि आरएसआई क्या होता है। लगभग 20 मिनट की वीडियो हो चुकी है, सिर्फ ये समझाने में 20 मिनट मेरे लग गए थे। ठीक है, तो मैंने ये आपको आरएसआई की जो एक सेटिंग होती है ये भी आपको समझा दी, 70 की लाइन क्यों बनती है, ओवर बॉट एरिया क्या होता है, ओवर सोल्ड एरिया हम किसको बोलते हैं, 30 की लाइन आपने कहाँ लगानी है, 70 की लाइन आपने कहाँ लगानी है, और जो जो 50 की एक लाइन होती है वो हम क्यों यूज़ करते हैं। ये भी मैंने आपको समझाया कि अगर मार्केट 30 से निकले तो समझ जाए 50 का लेवल एज अ रेजिस्टेंस आपका काम करता है। अगर रेजिस्टेंस आपका ब्रेक हो तो नेक्स्ट टाइम एज अ सपोर्ट आपका काम करता है। यहाँ पर चाहें तो ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। इसके ऊपर आप लोग कैसे एंट्री करेंगे, जो 50 लेवल आरएसआई का आएगा इसके ऊपर कैसे एंट्री की जाती है, 70 के लेवल पे कैसे एंट्री की जाती है, 30 के लेवल पे कैसे एंट्री की जाती है, इसके अलावा डबल आरएसआई आप कैसे लगाते हैं। आरएसआई के अंदर एक और सेटिंग होती है 60 की और 40 की। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि जब मतलब हिडन डाइवर्जेंस का टाइम आएगा तो 60 की प्राइस को 40 की प्राइस को पकड़ के हम कैसे ट्रेंड को पकड़ सकते हैं, ट्रेंड को रिवर्स कैसे कर सकते हैं प्रॉपर। वो बोलते हैं ना, अगर एक मेथड आपको आता हो, एक स्ट्रेटजी आपको आता हो तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। लोग क्या करते हैं, अगर दो तीन उनके एसएल हिट हो जाएं तो वो रोना शुरू कर देते हैं, बोलते हैं भाई ये तो स्ट्रेटजी काम ही नहीं करती।
लोग जो होते हैं स्ट्रेटजी के ऊपर ये मिस्टेक निकालना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई इस स्ट्रेटजी में ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है, मैं इसको और ज़्यादा ये रिफाइंड कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। ठीक है, लेकिन वो लोग अपनी जो मिस्टेक है उसको नहीं मानते कि भाई हाँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, मैं भी इंसान हूँ। ठीक है, मार्केट से तो नहीं होगी गलती। मार्केट को बाय जाना है तो वो बाय जाएगी, मार्केट को सेल जाना है तो वो सेल ही आएगी। मिस्टेक कहाँ से होती है? आपसे होती है। आपका जो जहन होता है, जो एक बंदे का एक दिमाग होता है, जो बंदे की सोचने की एक होती है ना, एक लिमिट होती है कि भाई हाँ, बस मेरी लिमिट यहाँ तक है, मैंने ये सीखा हुआ है, तो वो वहीं तक ही है। ठीक है, तो वो एक जगह पे स्ट्रक हो जाती है, एक लिमिट होती है। ठीक है, लेकिन काफ़ी लोगों के अंदर ये लिमिट भी नहीं होती, वो फिर उल्टा हो जाता है सारा काम। तो मैंने कहा जो पहली वीडियो होगी, बेसिक आरएससी की इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको दे दूं कि आरएससी खुद होता क्या है। ठीक है, हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसकी सेटिंग कैसे करते हैं, ओवरबॉट ओवरसोल्ड जो एरियाज होते हैं आरएसआई के अंदर, ये हेड एंड शोल्डर बनते हैं, सपोर्ट लेवल, ये रेजिस्टेंस लेवल कैसे बनते हैं, ये सब समझा दिया है। बस अभी के टाइम जो पार्ट वन में आपके जहन में ये होना चाहिए, जो 70 का एरिया है आपका एज अ ये रेजिस्टेंस पॉइंट आपका काम करता है। मैं आपके लिए लिख लेता हूँ, यहाँ पे आर लिख देते हैं एक। हाँ, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया है, जो 70 का एरिया है एज अ ये रेजिस्टेंस पॉइंट काम करता है। 30 का एरिया जो एज अ सपोर्ट काम करता है। अगर मार्केट ये 50 से नीचे है तो जो 50 की वैल्यू है वो भी एज अ रेजिस्टेंस आपकी काम करेगी। अगर 50 की वैल्यू से ऊपर है तो एज अ सपोर्ट वो लाइन आपकी काम करेगी। ठीक है, लेकिन मेन आपके जो सपोर्ट लेवल जिनको आप स्विंग पॉइंट्स बोलते हैं, तो वो एक 70 की लाइन है, एक 30 की लाइन है। मेन आपका फोकस है इन दो लाइंस पर ही होना चाहिए। सो गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को जब आप लोगों के 1000 लाइक्स कंप्लीट होंगे तो आरएसआई का पार्ट 2 आप लोगों के लिए मैं अपलोड कर दूंगा। अगर 1000 लाइक्स नहीं होते तो बस आरएसआई की पहली एंड आखिरी वीडियो है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है। ये लगभग 26 मिनट की वीडियो हमारी अभी तक बन चुकी है। 26 मिनट की वीडियो बनी है, फिर जो मैंने इसमें मिस्टेक्स किए हैं उसको एडिट करना, उसको सेव करना, उसको अपलोड करना, कम से कम 2 घंटे या 2.5 घंटे का मेरी मेहनत इसमें लगेगी। तो कम से कम 1000 लाइक्स कंप्लीट होंगे तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट आरएसआई का जो पार्ट 2 है आप लोगों के लिए अपलोड किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है, अच्छी नहीं लगी, अपनी आप कमेंट्स में राय लाजमी दें। अगर आप लोग चाहते हैं मैं आरएसआई का पार्ट 2 बनाऊं तो अपने 1000 लाइक्स भी कंप्लीट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। इस तरह की वीडियो पूरे आप यूट्यूब पे जाएं, इस तरह की वीडियो आपको नहीं मिलेगी कि आरएसआई का बेसिक क्या होता है। मैंने आपको बेसिक पहले पहले आपको समझाया है। हर बंदे भागते हैं प्रॉफिट की साइड, मुझे प्रॉफिट करना है, प्रॉफिट करना है। मेन जो जहाँ से प्रॉफिट आपको आ रहा है, जब उसकी ही नॉलेज आपके पास नहीं है तो आप आगे कहाँ से जा पाएंगे। ठीक है, तो पहले पहले मैंने आपको आरएसआई की नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज है, जहाँ से आरएसआई की बेस स्टार्ट होती है आप लोगों की, पहले पहले मैंने बेस स्ट्रॉन्ग करने की ट्राई की। अगर आप लोगों की बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो फिर आप आगे नहीं जा पाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मैं मिलता हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।